क्लास 7 साइंस प्रिपरेशन फॉर टेस्ट 1 चैप्टर नंबर 2 और जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देख ली होगी और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फर्स्ट वीडियो प्रिपरेशन वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आप लोग रेगुलर बने रहोगे, एंड तक वीडियो को जरूर देखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ मैं बता रहा हूँ। इससे रिलेटेड आप लोगों को हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते चलना है, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को आंसर्स आते हैं। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आंसर बिल्कुल आज बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता तो चले कि आपको कितने आंसर्स आते हैं। पहला क्वेश्चन, फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द। तो जो फैट होता है, वसा जो होती है, उसका डाइजेशन पूरी तरह से कहाँ पर होता है, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहाँ होता है वसा का पाचन, कहाँ होता है फैट का डाइजेशन? तो डाइजेशन बेसिकली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ही पचते हैं। आप लोगों ने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पढ़ा था जिसमें एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट्स मैंने बताए थे। कौन कौन से पार्ट थे याद कीजिए। पहला पार्ट जो था वो था माउथ, दूसरा पार्ट था फूड पाइप, तीसरा पार्ट था स्टमक, और चौथा पार्ट था स्मॉल इंटेस्टाइन, और लास्ट वाला पार्ट था लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। ये 5 बेसिक पार्ट थे ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और तो हमारा भोजन शुरुआत कहाँ से हुई थी पचने की? माउथ से। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो फैट के पचने की बात हो रही है। तो फैट हमारा कहाँ पचेगा? क्या ये स्टमक में पचेगा, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में, या फिर माउथ में, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में? आंसर जरूर दीजिए, मैं बताता चलूँगा आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? काफ़ी बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, ये अब्जॉर्व कर लिया जाता है मेनली इन द। तो वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, जो भोजन हमने चबाया खाया और साथ में उसको हमने नीचे पचा भी लिया, ठीक है, उसमें जो पानी रह गया उसको अवशोषित करता है कौन? कौन करेगा अवशोषित, कौन करेगा पाचन, कौन करेगा एब्जॉर्ब? क्या स्टमक करेगा, फूड पाइप करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन करेगा, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन करेगा? तो 4 ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। तो बता देता हूँ, थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ। सबसे पहला जो माउथ था वहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। फूड पाइप तो बिल्कुल नहीं होगा, स्टमक बिल्कुल नहीं हो सकता, स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल नहीं होगा। आपने उत्तर अगर लार्ज इंटेस्टाइन दिया है तो आपका उत्तर बिल्कुल बता दूं सही है। वैसे मैं आंसर बताने वाला आज नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है तो मैं बता देता हूँ आपका उत्तर सही है। अब हम लोग बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन, द मेन स्टेप्स ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमन में जो डाइजेशन होता है, ह्यूमन में जो डाइजेशन होता है उसके जो मेन स्टेप्स होते हैं। तो द मेन स्टेप्स ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस आर, कौन कौन से मेन स्टेप्स होते हैं डाइजेशन के, ये आप लोगों को बताना है। तो 5 स्टेप्स मैंने पढ़ाए थे, याद कीजिए वो 5 स्टेप के नाम। मैं टाइम प्रॉपर दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में तेज़ी से कमेंट करते चलें और मैं बताता चलूँ। सबसे पहला जो स्टेप है उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंजेशन। ठीक है, उसका नाम क्या हो गया? इंजेशन। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? इंजेशन मतलब द प्रोसेस बाय विच वी टेक इनसाइड फूड। तो अपने भोजन को मुंह के अंदर रखना ही इंजेशन कहलाता है। उसके बाद क्या होगा? भोजन पचेगा, तो उसको बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, सेकंड क्या है? डाइजेशन। और उसके बाद इंजेशन, डाइजेशन के बाद क्या आएगा? एब्जॉर्प्शन आएगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या आएगा? एसिमिलेशन आएगा। और एसिमिलेशन के बाद क्या आएगा? ईजेशन आएगा। तो ईजेशन का मतलब होता है बाहर निकालना, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने वाली प्रोसेस ईजेशन कहलाती है। तो यहाँ पर 5 स्टेप के नाम मैंने बता दिए और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये 5 नाम याद होंगे। सीक्वेंस के साथ याद कीजिएगा, नहीं गड़बड़ हो सकती है। क्वेश्चन नंबर बी है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में कौन सी होती है, उसका नाम आप लोगों को बताना है। ग्लैंड की बात हो रही है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को और उसका उत्तर अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपका उत्तर। आपने कमेंट बॉक्स में जो आंसर दिया है उत्तर बिल्कुल सही है। तो उत्तर में मैं बता देता हूँ। आपने उत्तर अगर लगाया है लीवर तो बता दूँ बिल्कुल आपका आंसर सही है। वैसे तो मैं ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर आज देने वाला नहीं हूँ, ये आप लोगों को अपनी ईमानदारी के साथ अटेम्प्ट करना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 3, द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और क्या रिलीज़ करता है, यहाँ पर आंसर लिखना है।
विच एक्ट ऑन फूड, और वो भोजन के साथ मिल जाता है और हमारे भोजन पर कार्य करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है, भोजन पचाने में सहायता करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे भोजन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है और उसमें मौजूद बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। ये किसका कार्य था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। और क्या चीज़ स्टमक में रिलीज होती है, यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वेरी गुड, अगर आपने उत्तर दिया है तो आपने आंसर दिया है बिल्कुल सही। मैं बताता चल रहा हूँ आंसर आप लोगों को सही है कि नहीं सही है। अगला क्वेश्चन, द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ। तो ऐसे होती, मैं बता देता हूँ, इस तरह के स्मॉल इंटेस्टाइन अगर मान लेते हैं तो यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरह से आप लोगों को दिखाई देंगे। ठीक है, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को आप लोग किस नाम से जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर ई है, अमीबा जो भोजन को पचाता है कहाँ पर पचाता है, ये आपको बताना है। अमीबा का इरेगुलर शेप होता है, किसी भी शेप में आप लोग बना सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल पाई जाती है इसमें, और एक कोश के होने के बाद ही ये हमको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो फिलहाल तो माइक्रोस्कोपिक है लेकिन भोजन को पचाता है विद द हेल्प ऑफ, क्या आंसर होगा आप लोगों को याद होगा, फूड से स्टार्ट है इसका आंसर। तो अगर आप लोगों ने लिख दिया है फूड वैक्यूल तो बता दूं बिल्कुल आपका उत्तर सही है। फूड वैक्यूल इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब कुछ स्टेट ट्रू और फॉल्स की बात कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ क्योंकि टाइम भी आप लोगों को देना रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, ये बेसिकली स्टार्ट इन द स्टमक। क्या ये सही होगा? क्या आपको लगता है जो डाइजेशन ऑफ स्टार्च होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे शरीर के पेट वाले हिस्से में पचता है, स्टमक वाले पार्ट में पचता है, या फिर माउथ में पचता है? तो बता देता हूँ, अगर यहाँ पर माउथ होता तो ये उत्तर बिल्कुल ट्रू हो जाता, लेकिन यहाँ तो लिखा है स्टमक, तो स्टमक लिखा है जिसकी वजह से ये उत्तर आपका गलत हो जाता। ठीक है, तो ये फॉल्स है। अगर आपने फॉल्स लगाया तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, द टंग जो जीभ होती है हमारी, वो हमारी मदद करती है किस चीज़ में? मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। तो सलाइवा को मिक्स करने के लिए हमारे शरीर के जो मुंह है उस हिस्से में ये जीभ पाई जाती है और इसका कार्य ही होता है सलाइवा को, हमारे भोजन को जो हमने खाया है उसको चबाया है उसमें मिक्स कर देना। तो ये उत्तर अगर आप लोगों ने ट्रू लगा दिया है तो बिल्कुल आपने सही लगाया, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन, द गाल ब्लैडर टेम्परली स्टोर बाइल। तो जो गाल ब्लैडर होता है ये बेसिकली टेम्परली अस्थायी रूप से बाइल को स्टोर करता है। वैसे जो बाइल होता है ये सिक्रीट किया जाता है लीवर से सिक्रीट होता है और इसको टेम्पररी स्टोर किया जाता है गाल ब्लैडर में। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। अगर आपने ट्रू लगाया तो उत्तर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक स्वेलोड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। तो यहाँ पर बात हो रही है रूमिनेंट्स की, मतलब शाकाहारी जानवरों की। तो जो जानवर होते हैं शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी जो जानवर होते हैं उनमें क्या होता है, एक क्वालिटी होती है, वो भोजन को जब उनके पास समय नहीं रहता भोजन को क्या करते हैं, चबा के अपने फर्स्ट स्टमक में पहुंचा लेते हैं। जी हाँ, काफ़ी स्टमक होते हैं, 1 2 3, ओमेसम इज़ द लार्जेस्ट, ओमेसम इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ स्टमक। तो स्टमक 3 होते हैं 4 होते हैं, ये आप लोगों को पता है, अच्छी बात है, आप लोगों ने वीडियो देखा है। तो रूमिनेंट्स हैविंग मोर देन 1 स्टमक, तो अपने पहले स्टमक में रूमेंट्स क्या करते हैं, वो घास को जो चबाया था जल्दी जल्दी में उसको वहीं पे रख लेते हैं, और जब उनके पास टाइम होता है वो जुगाली करते हैं, चबाते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा खाली समय पशुओं को, तो वो क्या करते हैं, चबाते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनके मुंह में आता रहता है। तो वो आता क्या, ब्रिंग बैक द स्वॉलन ग्रास, चबाई हुई घास वापस उनके मुँह में आती है, और ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। इसका आंसर जो आपने लगाया कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व्ड इन। अच्छा, यह आपको बताना है कि इन पार्ट्स में डाइजेस्टिव कैनाल के जो पार्ट्स दिए गए हैं वहाँ पर किस चीज़ का पाचन होता है, ये आपको बताना है। तो 5th का क्वेश्चन कई है, आपको उत्तर एक ही लगाना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ए है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, कहाँ पे होता है फूड का एब्जॉर्प्शन? तो बेसिकली माउथ में तो एब्जॉर्प्शन होता नहीं है, माउथ में तो डाइजेशन होता है। उसके बाद क्या स्टमक होगा, लार्ज इंटेस्टाइन होगा,
या स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। इन तीनों में से कोई एक है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज़ बेसिकली डन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब आगे बताने वाला नहीं हूँ, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। च्यूइंग ऑफ फूड, भोजन को चबाने का कार्य कहाँ पे होता है, यहाँ पर उत्तर बताना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए आपको आंसर बताते चलना है, जिससे मुझे पता चले कौन स्टूडेंट अच्छे से प्रिपेयर करके यहाँ पर आया है वीडियो देखने। तीसरा क्वेश्चन, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। तो किलिंग ऑफ बैक्टीरिया का जो नष्ट करने का कार्य होता है वो कहाँ पर हो पाता है, ये आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो स्टमक में रिलीज़ होते हैं दो चीज़ें, जिसमें एक मैंने बता दिया था, वही आंसर यहाँ पर आपको लिखना है। तो किलिंग ऑफ बैक्टीरिया इज़ बेसिकली डन, कहाँ पर डन होता है, जहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है। कहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है ये आपको बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। ये कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है फूड का, ये आपको यहाँ पर लिखना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जल्दी से कमेंट करिए, जिससे मुझे पता चले आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर आता है सब कुछ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फिशेस। तो वेस्ट मटेरियल का जो निर्माण होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट हम लोगों ने पचा लिया होता है, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो कहाँ पर इसका फॉर्मेशन होता है, ये आप लोगों को उत्तर लिखना है और कमेंट में कमेंट कर देना है। अगला, मैच द फॉलोइंग कॉलम आपके सामने स्क्रीन पे है, दो पार्ट्स में ये बटा हुआ है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। पहला पार्ट्स ABC करके यहाँ पर दे दिया है, इसको आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट। पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट आप लोगों ने पढ़ा था स्टार्च होता है। ठीक है, स्टार्च का मतलब ऐसी चीज़ जो हमको मीठी लगती है, स्वाद में मीठी होती है, उसे बोल सकते हैं हम लोग शुगर्स। ठीक है, तो शुगर ही यहाँ पर राइट आंसर इसका, आपने उत्तर लगा दिया तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है फैट। नाम में फैट लिखा है, आंसर में भी फैटी एसिड आ रहा है, तो बिल्कुल उत्तर सही अगर आपने फर्स्ट लगाया है। और जो बचा कुचा हिस्सा वो आप लोग अमीनो एसिड्स में लगा सकते हैं। ठीक है, अब जो आ रहा है वो मेन आ रहा है। ठीक है, कॉलम ए और कॉलम बी। तो पहला है सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीज सलाइवा। ठीक है, ढूंढिएगा, मिलेगा तो अच्छी बात है। स्टमक क्या करता है, रिलीज एसिड रिलीज करता है, और कौन सा एसिड रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लीवर क्या सिक्रिएट करता है, इसको बताइए। जी हाँ, बाइल जूस का सिक्रेशन लीवर करता है। रेक्टम क्या होता है, जहाँ से फीसेस का रिलीजन होता है वो होता है रेक्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन में सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब जो मेन चीज़ मिलने वाली है वो आप लोगों को, वो आपका होमवर्क है, जो साइंस के टेस्ट कॉपी में आप लोगों को लिखना होता है और व्हाट्सएप में भेज देना होता है। तो कुछ क्वेश्चंस इसको जरूर लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा और इसको अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा और सेंड जरूर कीजिएगा। सारे क्वेश्चंस अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर विली। विली क्या होते हैं और इनका लोकेशन क्या होता है और इनका कार्य क्या होता है। व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड देयर फंक्शंस आल्सो राइट इन योर टेस्ट कॉपी। तो विली क्या होते हैं ये जरूर याद करें, विलीज के फंक्शंस जरूर याद करें और इनका स्ट्रक्चर और लोकेशन भी तैयार कर लें। सेकंड क्वेश्चन, वेयर इज़ बाइल प्रोड्यूस। अभी आप लोगों ने पढ़ा था बाइल का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, और विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इज डाइजेस्ट, और कौन सा फूड का कंपोनेंट ये डाइजेस्ट करता है, ये भी आप लोगों को कमेंट में कमेंट करके बताना है तो बता दीजिएगा। वैसे तो ये टेस्ट कॉपी में लिखना है, इसको कमेंट करके ना भी बताएं तब भी चलेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से हमको इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत एनर्जी कैसे मिल जाती है, ये आपको आंसर लिखना है अपनी कॉपी में और भेज देना है व्हाट्सएप ग्रुप में। आखिरी क्वेश्चन, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं ज़रूर यूनिट टेस्ट में दूंगा। अच्छे से आप लोग डायग्राम ज़रूर सीखें और डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर प्रिपेयर करके भेजें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सेकंड प्रिपरेशन वीडियो है यूनिट टेस्ट 1 की। हेडिंग जरूर लिखते चलिएगा, डेट जरूर डालिएगा अपनी टेस्ट कॉपी में, और ये चारों क्वेश्चन जो यहाँ पर दिए गए हैं अपनी कॉपी में जरूर कंप्लीट करके भेजिएगा। ठीक है, वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आगे भी हमसे जुड़े रहें और वीडियो पूरी देखते रहें।